पहला है दगड़िया, पहला है। झुंड क्यों बनाए जाते हैं? झुंड झुंड का मतलब है कि दो से अधिक लोग, है ना, दो से अधिक लोग। और ये चारों तरफ दिखाई देते हैं, प्रकृति के चारों तरफ, समाज के चारों तरफ, परिवार के चारों तरफ। इसका मतलब है एक से विचार वाले दो से अधिक लोग एक साथ जब मिलते हैं उसको कहते हैं झुंड, है ना। तो इस झुंड में क्या होता है, अच्छाई अच्छाई को खींचती है और बुराई बुराई को खींचती है। और ये आगे बढ़कर कभी कभी परिवार में भी हो जाता है। परिवार में तो सिर्फ इसलिए होते हैं लोग एक साथ, बुराई और बुराई मिलकर अच्छाई को दबाने के लिए दो झुंड बन जाते हैं। परिवार में ही दो झुंड बन जाएंगे। इसी तरह समाज में भी होते हैं। तो पहले के लोग समाज में झुंड बनाकर इसलिए चलते थे कि अलग अलग जो लोग होते हैं, तो पहले तो इन झुंडों का ये अर्थ था, तात्पर्य। पहले के जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, इससे पहले वाले जो झुंड थे वो इसलिए बनते थे कि जो मतलब ताकतवर होते थे, बलिष्ठ होते थे, या परिवार में अधिक जनसंख्या होने के कारण अपना काम पहले कर लेते थे। तो उसके बाद फिर जो गरीब लोग होते थे और जो अकेले होते थे, उन लोगों के साथ मिलकर उनका काम भी ख़त्म कर देते थे ना, ख़त्म कर देते और सारे लोग खाली होकर फिर अपना अपना काम शुरू कर लेते। लेकिन आजकल के झुंड कैसे हो गए हैं, आजकल के झुंड हो गए हैं अच्छे और बुराई दोनों को इग्नोर मार देते हैं। यानी कि साइड करने के बाद जो समाज में उनको अकेला दिखते हैं ना, अकेले जो उनको समाज में दिखते हैं, तो अकेले दिखते हैं। और ये क्या करते हैं, 4-5 झुंड बनाएंगे और जो अकेला होगा और जिसको देखते हैं कि इनके पास परिवार का सपोर्ट नहीं है, पैसे का सपोर्ट नहीं है और घर परिवार का सपोर्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा झुंड उसके पीछे लग जाता है। उसकी हर अच्छाई को बुराई में बदल कर रख देते हैं और उसकी खिचड़ी पकाकर इस तरह बिखेरते हैं कि उस खिचड़ी से इनके खुद के पैर तो गंदे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर चलते हैं। ऐसे समाज में बहुत ही गंदगी फैल रही है, परिवार में बहुत ही गंदगी फैल रही है। ये बिल्कुल किसी काम का ये झुंड नहीं है। जब तुम अच्छाई में किसी का हाथ नहीं बढ़ा सकते हो, किसी गिरे हुए को उठा नहीं सकते हो, तो फिर झुंड बनाकर एक के पीछे पड़ने से फ़ायदा, हर इंसान को अपना ही फ़ायदा चाहिए, हर इंसान को। हालांकि मैं भी यही कहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अगले को गिराओ, अगले को गिराना नहीं है। भले ही तुम झुंड से अकेले रहो, अकेले चलो साइड में, लेकिन नुकसान किसी का मत करो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। क्यों? लास्ट तो कर्मों पर आना है, लास्ट कर्मों पर आना है। और जो क्या कहते हैं, नियम हम लोग बनाते हैं, जो कानून हम लोग बनाते हैं एक दूसरे को रोकने के लिए, जो छोटे मोटे रोड़े हम ऑप्टिकल बना के रख देते हैं ना, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? होगा कुछ फ़ायदा? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, लेट होगा। जिसके लिए हम रोड़े रखेंगे, जिसके लिए हम बाधाएं डालेंगे, उसके लिए 6 महीने, साल भर, 10 साल, 7 साल, 12 साल का ऑप्टिकल बन जाएगा, यानी कि रुक जाएगा वो काम। लेकिन जो इंसान अपना जो उद्देश्य लेकर आया है, जो कर्म लेकर आया है, 12 साल लेट करेगा तो करेगा पक्का, 7 साल लेट करेगा तो करेगा पक्का। उसने करना ही करना है, उसने बढ़ना ही आगे। क्यों? एक नियति भी चीज़ है ना। जिस नियति ने जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर हमको दिया है, वो काम तो हम जब पूरा करेंगे तभी तो हम इस धरती से ऊपर को जाएंगे ना। इसलिए ऑप्टिकल ना करें, सहयोग करें जहाँ पर जिसका जितना सहयोग बन पड़ता है करो। नहीं कर सकता तो ठीक है, अपने घर पर बैठो, अपने बच्चे संभालो और अपने काम करो।
दूसरे के जीवन में ऑप्टिकल डालने से बड़ा पाप इस समय कुछ नहीं है। ये कलयुग है, इसमें यही पाप है, दूसरे का रास्ता नहीं रोकना है। माना कि आजकल सब कुछ हो जाता है, ऑप्टिकल ऑनलाइन भी हो जाते हैं। आई बात समझ में? तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, ऊपर वाले ने तुमको अच्छा समय दिया है, अच्छी सुविधाएं दी हैं, तो उसका अच्छा प्रयोग भी होगा, तभी तो एक अच्छा समाज बनेगा ना। जब प्रयोगी हाथ में सुविधा होने के बाद, मौका होने के बाद, समय होने के बाद भी हमने दूसरे के लिए ऑप्टिकली खड़े किए तो कोई अच्छा काम नहीं किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।